अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप विनर भारत, आई थिंक उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छा फाइनल हुआ, थ्रिलिंग फाइनल हुआ, लेकिन बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह जब लग रहा था कि पाकिस्तान की तरह साउथ अफ्रीका जीत की तरफ गामजन है, जसप्रीत बुमराह फिर हार्दिक पांड्या के ओवर्स ने पूरे मैच को तब्दील किया, विकेटें गिरती चली गई। और साउथ अफ्रीका, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस वर्ड, बट चूँकि अब उनसे एसोसिएट हो गया है। और कल एक तरह से दो चौकर्स के दरमियान मुकाबला था, एक थे हिस्टोरिकल चूज़र्स और दूसरे थे जनाब वो चौकर जो कि हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में हारते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार साउथ अफ्रीका ने अपने ऊपर ये सारा जो है वो ले लिया कि वही असल चौकर्स हैं। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, पहली मरतबा फाइनल में आए। और यकीनी तौर पर जिन लोगों ने ये मैच देखा, ख़ासतौर पर सूर्य कुमार यादव का जो कैच है, आई थिंक वो भुलाए नहीं भूलेगा। और बहुत ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट भी इस लिहाज से कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के जो T20 कैरियर्स हैं वो जीत और वर्ल्ड कप के साथ इख्तिताम पसीर हुए। और राहुल द्रविड़ ने भी कल अपनी जिम्मेदारियों पर जो है वो सबकदोश हुए और वो भी वर्ल्ड कप टाइटल बतौर कोच जीतने में कामयाब हुए, हालांकि बतौर खिलाड़ी वो जीत नहीं सके थे। इस हवाले तफसीली बात करेंगे रोज़ की तरह। और आज T20 वर्ल्ड कप के इस आखिरी एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। व्हाट ए फाइनल, व्हाट ए थ्रिलर। आई थिंक बहुत ट्विस्ट आए इस मैच के अंदर। पहले चौके लगे, फिर दो विकेटें गिरी, फिर मुझे लगता है कि मार्करम की थोड़ी सी अच्छी कप्तानी भी नहीं थी। 8वां 9वां 10वां 3 ओवर अक्षर पटेल के सामने स्पिनर से करवा लिए, फास्ट बॉलर अपने हटा दिए। इवेंचुअली दे गॉट टू 176, देन लगा के फंस रहे हैं। फिर क्लासन की इनिंग पहुँचते पहुँचते वो कैच आ गया मिलर का। और इस बार साउथ अफ्रीका को फुल टॉस मिली, पर वो उनकी नसीब में नहीं थी। इससे पहले फुल टॉस से उनके हक में जाती रही, इस बार थोड़े से इंचेस से वो रह गए। व्हाट योर व्यूज ऑन फाइनल? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट T20 फाइनल आई थिंक वी हैव। इट वॉज अ गुड फाइनल। और अगर साउथ अफ्रीका चेस कर जाता तो ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेस हो जाता फाइनल में। तो लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं कर पाया। जब 16वें ओवर में जब क्लासन ने अक्षर पटेल को 24 रन मारे, उस वक्त लग रहा था कि ये मैच एक तरफ हो गया है। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर क्रिकेट फैंस द वे साउथ अफ्रीका बैटेड इन द लास्ट 4 ओवर्स वाज समथिंग, आई मीन यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीकन टीम, बिकॉज क्लासन खड़े हैं, मिलर खड़े हैं। और जहां इंडिया इतना इंटरैक्ट कर रहा था, वो ब्रेक्स लगा रहे थे, वहीं साउथ अफ्रीकन बैटर जो है वो आपस में बात भी नहीं कर रहे थे कि करना क्या है। मुझे वही दिन याद आ गया जब वो जो लेफ्ट हैंडर थे इनके और डोनाल्ड कोई कंफ्यूजन रही सारी, कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई प्लान ही नहीं था आखिर में कि यार रन बॉल चाहिए। और अगर रिवर्स स्विंग हो रही है, इतनी एक्सेप्शनल रिवर्स स्विंग हो रही है, तो आप क्या क्रीज में खड़े होकर उसको लेते रहेंगे? सो वो बैटर्स हिल ही नहीं रहे थे। सो वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। और जो बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस हैं वो क्रिकेट इसलिए उन्होंने फॉलो करना छोड़ दी कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेलता था। लेकिन अब कल जो मैच हुआ है ना, वो मतलब जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट हो गया ना, उस तरह का है। मतलब जो मैं इन शोज़ में बात करता था कि अब ये हो गया है कि अंपायर्स भी चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए, सामने वाली टीम भी चाहती है कि इंडिया जीत जाए। मतलब आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि 28 बॉलों पे 26 रन नहीं बनेंगे? क्लासन और मिलर खड़े होंगे, हो गए थे फिर। मतलब आप इमेजिन करें यार, इज इट पॉसिबल? लेकिन ये हुआ है। बट अगेन ऑल ऑफ द क्रेडिट गोज टू इंडिया। जब मैं विराट कोहली की बैटिंग देख रहा था, आप मुझे याद आ रहे थे कि जायसवाल को क्यों नहीं ले रहे, तो आपको कल जवाब मिल गया क्यों नहीं ले रहे। सो ही प्रूव्ड। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि देयर विल बी वन मैच जहाँ पे ये प्रूव करेगा कि ये विराट कोहली है। And this was his 6th man of the match in ICC T20 World Cup. And on a day where it mattered the most, he made these runs. और बहुत सारी ट्रॉलिंग भी हो रही है कि उन्हें रन्स बहुत स्लो बना रहे हैं, तेज क्यों नहीं खेल रहे हैं। मैं उस वक्त भी सोशल मीडिया पे विराट कोहली के लिए लड़ रहा था। मैंने कहा भाई रुक जाओ, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने असेस किया होगा पिच को। पे 34 पे 3 आउट थे, डोंट फॉरगेट। 7 ओवर में 49 पे 3 आउट थे। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया पाकिस्तान के मैच की तरह। उनका 34 का टेस्ट एवरेज है, 4 उनकी निफ्ट सेंचुरियाँ। ही इज मोर देन इनफ कैपेबल है। लेकिन 8वां 9वां 10वां ओवर मार्करम, शमसी और फिर महाराज ने किया। और महाराज के लिए तो बहुत आसान था अक्षर पटेल के लिए, और विंड भी उस तरफ चल रही थी। ये मुझे लगा कि बहुत बड़ा मिस्टेक किया मार्करम ने, क्योंकि वहाँ पर इनको अपने जेन्युइन पेसर्स को लगाकर अक्षर पटेल को शॉर्ट पे, जो एक साउथ अफ्रीकन स्टाइल होता है, एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग रबादा को
अब खुद उन्होंने अलाउ कर दिया इंडिया को मैच में वापस आने का मौका दिया, क्योंकि विराट कोहली तो एंकर इनिंग का प्लान कर चुके थे, उनसे तो कोई डर ही नहीं था आपको डर था अक्षर पटेल से, बट आपने उनके मतलब के स्पिनर उनके आगे कर दिया। आई थिंक दैट वाज अ बिग टैक्टिकल ब्लंडर मेड बाय मार्करम। 8th, 9th एंड 10th ओवर ऑल स्पिनर्स। एब्सोल्युटली, और इवन इंडिया ने भी गलतियां की। इंडिया ने अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या के 3 ओवर हुए हैं, वो जो अक्षर पटेल से एक ओवर करवाया था इन्होंने 16, दैट वाज 1 एक्स्ट्रा ओवर टू द स्पिनर। और अब पता है अगर क्लासन है तो आप स्पिनर से ना करें। आपने देखा कि वही जो विंड वाला सीन था वहां पे अक्षर की जो छक्के पड़े रन मारे, हाँ, वो बहुत अच्छे टाइम हो रहे थे, बिकॉज विंड आपको सपोर्ट करती है, यही कैलकुलेशन आपको करनी होती है। बस एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जैसे इंडिया भी जो है वो सिराज को ला सकते हैं, आपने देखा कोई स्पिनर नहीं चला कल इनका। ये एक चीज है जो क्रिकेट में चेंज होनी है। ऑल्दो ये कैप्टन जो है वो अपना कॉम्बिनेशन चेंज, विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते। जडेजा तो बिल्कुल आउट रहे हैं वर्ल्ड कप से ना। हाँ, छुपे रहे, उनको भी खिलाया उन्होंने। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, यानसन वो प्लेयर है जिसने इनको 50 ओवर 2023 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जो वो हारे, वो यानसन की वजह से हारे। एक प्लेयर जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका कल मैच हारा है, अगर वो मेरे हिसाब से है तो वो यानसन है। उन्होंने बैटिंग में भी खड़े होकर अपनी विकेट दे दी। एक क्रिटिकल स्टेज था कि जब आप सिंगल डबल करते वहां पे वो, क्योंकि देखें आप अगर 6-7 नंबर के बैटर हैं तो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन यू, और आप एज ऑलराउंडर है। 49 रन कंसीड कर दिए एक ऐसी पिच पे जहां पे बुमराह ने 18-19 रन दिए 4 ओवर में, और अर्शदीप सिंह ने 20 रन दिए 4 ओवर में। थोड़ा एक्सपीरियंस भी है ना अभी उनका, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको अभी, दूसरा उनका शायद पहले ही साल है ये वर्ल्ड क्रिकेट। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि इन कैप्टन्स को अब T20 क्रिकेट में इफ यू हैव टू मेक अ चेंज ऑन अ गिवन डे यू शुड डू इट। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रॉन्ग प्ले हुआ और शमसी की जगह नहीं बनती थी इस बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि वो जो बैट्समैन थे, आप लेते बॉलिंग थी जो कि हमने देखा कि फास्ट बॉलर तंग करते, और फिर मैं हैरान हूँ कि फिर उन्होंने 3 ओवर भी उस वक्त करा लिए क्रिटिकल टाइम पे अक्षर पटेल के सामने, और वही अक्षर की जो इनिंग है एक्चुअली रिवाइव द इंडियन होप। और विराट कोहली तो बहुत बाद में जाके अपना फिर गेम खेला। डेथ ओवर्स में जब इंडिया बॉलिंग करा रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच के 5वें दिन के विकेट पे बॉलिंग हो रही है। सही है। और आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को, ना पिच से हेल्प मिल रही थी पेसर्स को, ना उनका रिवर्स स्विंग था। सो साउथ अफ्रीका ने जो मैच हारा है वो अपने डेथ ओवर्स में रन्स करा के, और जब बैटिंग करे तो डेथ ओवर्स में बिल्कुल कुछ ना करके। दिस इज वेयर दे लॉस्ट। बहुत सारे एंगल्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और फिर बहुत सारे पैकेजेस और शॉट्स भी हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर्गुएबली शायद विराट कोहली को तो मैं मानता हूँ कि T20 और वनडे के मिलाकर सबसे बेस्ट मैच फिनिशर, और विराट कोहली का, रोहित शर्मा का जो ओपनर रिकॉर्ड आई थी वन ऑफ द फिनोमिनल इन लिमिटेड ओवर्स, दोनों ही रिटायर हो गए T20 से। और इंडिया इसके बाद अपने आप को कैसे देखता है, और फिर ये जो डिसीजन है कि ऑन अ पीक अपने आप को जो है वो गेम से अलग कर लें, ये हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत कुछ जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। बट आई थिंक उन दोनों ने सही वक्त पर सही चीज़ का इंतखाब किया है। फैसलों से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। So fittingly, India lifted trophy, and especially I'm very happy for Rohit Sharma and Virat Kohli, two literally legends of the game, great ambassadors। और जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, एक बेंचमार्क सेट किया। आई थिंक अभी हम पहले तो उनकी तारीफ कर लें, फिर हम ये बात करेंगे कि इनके बगैर अब इंडियन टीम का गुजारा भी बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे प्लेयर आप रोज़ ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना इतने जेन्युइन मैच विनर आपको बनाने से मिलते हैं। ये प्लेयर्स की मेहनत होती है। फिटिंगली इंडिया वन दैट T20 वर्ल्ड कप and say goodbye to Rohit Sharma, Virat Kohli with a trophy। आई थिंक आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिनेरियो के जिसमें आप वर्ल्ड कप जीतते हैं अपने मुल्क के लिए, और उसके बाद आप रिटायर होते हैं, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन मैं रोहित शर्मा पे ज़रूर बात करूंगा। अगर मुझे लगता है MS धोनी के बाद अगर रोहित शर्मा कप्तान बनते तो आप यकीन करें इंडिया के पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ होती हैं, बिकॉज ये कप्तान ट्रॉफीज़ का कप्तान है। अगर आपको याद हो, डेक्कन चार्जर्स एक टीम होती थी IPL में जो कभी सबसे बड़े स्टार्स लेती थी लेकिन कभी जीतती नहीं थी। जैसे ही इन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान लिया उस सीजन वो जीते। फिर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस आए, वहाँ पे लगातार टाइटल जीते उन्होंने। तो ये कप्तान जो है ना, ये कप्तान ट्रॉफीज़ का कप्तान है। और अगर आप इसको कंपेयर करें आपके अपने कप्तान से, तो आपको समझ आएगा कि देखिए क्रिकेट का कप्तान जो है ना, he doesn't have to have his friends around, he has to have a team जो वक्त पे परफॉर्म कर सके, और जो उस मुल्क में 15 बेस्ट खिलाड़ी हों उस वर्ल्ड कप के लिए, वो उसमें होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट ही इज डन। और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। रोहित शर्मा का मेरे हिसाब से इस टीम में कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन ये सारे टॉप के प्लेयर्स हैं जो टीम में हैं। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाई ही वन। अगर आप मैच जीतने के बाद भी देखें, रोहित शर्मा किसी से बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो रहे थे किसी से, बिकॉज ही हैड हिज जॉब इन माइंड। के पास जाके उनको उठाया, हार्दिक पांड्या के साथ एक चल रहा था ना, अब आप देखें, और फिर रोहित के साथ वो जो मुंबई इंडियंस में जो कुछ एक ट्रांजिशन शायद इतना स्मूथ नहीं हुआ, सो ही फेल्ट के यहाँ मुझे एज अ लीडर जाके उनको
वो मतलब वो जो support करना एक चाहिए। रिफ्ट या एक हाँ, कोई चीज उसका थी, तासुर दूर किया उसका जाए। तासुर दूर किया। और आप देखें कितना क्रेडिट जाता है, अगेन हमने ये बात पहले भी की थी, कितना क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी पूरा ट्रस्ट किया हार्दिक पांड्या पे, और हार्दिक पांड्या ने उसको डिलीवर भी किया। और क्रिकेट ऐसा ही गेम है, व्हेन यू सेट अप अ टीम व्हिच इज कंप्लीटली प्रोफेशनल। और देखें इस टीम में सबके पास कोई ना कोई चीज थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे हैड दिस, और विराट कोहली ने कहा भी कि अगर हम हारते भी तो भी मेरा फैसला था। तो देखें दे ऑल ऑफ दीज गाइज हैड गिवन देयर बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट। सिमिलरली अक्षर पटेल की मैं स्टोरी सुन रहा था कि वो कितनी बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में सेलेक्ट होने वाले थे, कभी पहले इंजरी हो गई, कुछ हो रोहित के गया। साथ हुआ 2011 में, सो ही बाहर हो गए थे। ही आल्सो वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। चलें, मुझे रोहित शर्मा की बातचीत आपको पहले दिखानी है। रोहित शर्मा जी इंडिया के कैप्टन बने हैं, पहले ने T20 दूसरे कैप्टन थे MS धोनी के बाद जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। 2023 के वर्ल्ड कप का जो गम था वो दूर किया। उनका खुद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Very hard to sum up what we've been through for the last 3 or 4 years. To be honest, we worked really hard as individuals and as a team. A lot has gone behind the scenes for us to be here today and winning this game. It's not what we did today, it's what we've been doing for last 3-4 years. That's the result that has come for us today. You know, we played a lot of high pressure game in the past as well, and we've been on the wrong side of it as well. So guys do understand, you know, when the pressure is on, what needs to be done. And today was the perfect example of when the back is against the wall, what is required. तो पिछले तकरीबन 3 साल में 2 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल्स, एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद चौथी मरतबा लकी हुआ ये रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए कि वो टाइटल जीते हैं। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुछ और बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से, और फिर थोड़ा रिकैप करेंगे ओवरऑल कि कौन से हिट और फ्लॉप रहे इस वर्ल्ड कप में इस शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब रिटायरमेंट तो ले ली फैसल रोहित शर्मा, विराट कोहली ने, लेकिन अभी 2 साल हैं। 2026 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप होना है। ऐसे प्लेयर दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल होते हैं, और इंडिया के पास भी आई थिंक बहुत उनको, मुझे लगता है कि इट विल बी नेचुरल, ये कोई नई बात नहीं है। पर मिसबा यूनुस गए थे, हमारी टेस्ट टीम भी बहुत अच्छे से स्ट्रगल आज तक कर रही वैसे तो लेकिन जब स्टीव वॉ, शेन वॉन, मैकग्रा, हेडन सब एक साथ गए थे तब भी प्रॉब्लम हुआ था ऑस्ट्रेलिया को। बट ऐसे प्लेयर वाकई दोबारा नहीं मिलने, और भारत को वाकई कुछ करना पड़ेगा। और अब तो राहुल द्रविड़ भी उनके साथ नहीं है, शायद गौतम गंभीर की लोग बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ये ट्रांजिशन कैसे होता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग। और आप जैसे आपने कहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर बार बार नहीं आते, और देव सर्व देयर कंट्री सो वेल, और दुनिया क्रिकेट को इन्होंने इतना कुछ दिया है, द वे विराट एंड रोहित शर्मा हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। लेकिन मुझे लगता है यार इंडिया का जो है ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है, इनका डोमेस्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो पाकिस्तान की तरह का डोमेस्टिक नहीं है कि वो उसको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देते। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन है, इसके अलावा रिंकू सिंह है, ऑल ऑफ दीज, राहुल भी वो भी नहीं है। जी हाँ। तो दे हैव प्लेयर्स इन द रैंक्स। लेकिन मुझे लगता है सॉरी, जो जहांगीर खान कहते थे ना, आपकी अपनी मेहनत, क्या आप 10 घंटे प्रैक्टिस करते हो या 4 घंटे ही करते हो, या अगर आपने आज का बड़े पैसे का दौर है, आपने पैसे कमा लिए तो हंगर खत्म हो गई। आई थिंक वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो एक कमिटमेंट थी खेल के साथ, और उनकी जो एक हंगर थी, वो इंडिविजुअल को ही लानी पड़ती है, वो सिस्टम नहीं देगा। आपको एग्री करते हैं इस बात से आप? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए अभी विराट कोहली पूरा सिस्टम से आउट नहीं हो, वो वनडे में रहेंगे, वो अभी वनडे में रहेंगे, टेस्ट क्रिकेट में रहेंगे। तो ये जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने देखा है कि वर्क एथिक्स क्या है विराट कोहली का या रोहित शर्मा का। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। और देखिए ये रिटायर होने का भी एक वक्त होता है सर। बिल्कुल। अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इस स्टेज पे आके आप ये कर सकते हैं, तो वाई नॉट। और अभी यही तरीका है कि आप शॉर्टर फॉर्मेट से निकलेंगे तो आप प्लेयर्स को तैयार कर सकेंगे। एक चीज मुझे लगती है, बैटर्स तो मुझे लगता है इंडिया को मिल जाएंगे, लेकिन बॉलर्स अगर कम होंगे इनके पास, अगर कहीं किसी स्टेज पे बुमराह जाते हैं, बुमराह तो खैर खेलेंगे, लेकिन दे डू नॉट हैव मुश्किल है एनीबॉडी ऑफ दिस क्लास। इनके पास करीब भी कोई ऐसी क्लास का नहीं है। अर्शदीप सिंह अभी आए हैं, लेकिन बॉलिंग में मुझे लगता है कि फ्यूचर में इंडिया को। अच्छा, आपने नाम लिया, हमारे यहाँ बड़ी बात होती है, जैसे हम शाहीन की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट की बात आती है। अर्शदीप बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, तो वो बहुत बड़ा थ्रेट है। बस 17 विकेटें वो ले गए, हर मैच में क्रूशियल किस्म के उन्होंने जो है वो आपको ब्रेक थ्रू दिला के दिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, जो आप अभी ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे ना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि आप क्रिकेट इतनी प्लान साइंटिफिक हो गई है कि यू डोंट नीड बिग नेम्स यार। अर्शदीप को कोई अभी भी रेट नहीं करता, उसके पास कोई आउटस्टैंडिंग पेस नहीं है, वो कोई यॉर्कर्स नहीं करता, बट वो अपने प्लान्स पे अमल करता है। वो बहुत लिमिटेड किस्म का मुझे बॉलर लगता है, जिस तरह हमारे यहाँ कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर होता होगा। आई एम वेरी सॉरी, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डजंट लुक एक्सेप्शनल, बट वो खेल रहे हैं इंडिया में और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा है।
हमें भी ना अपनी साइको को तब्दील करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि शाहीन, नसीम, हारिस बड़े बड़े नाम ही हम डिस्कस करें। आई थिंक हमें अब बॉलर्स लाने पड़ेंगे, प्लेयर्स लाने पड़ेंगे जो कप्तान कोच की हिदायत पर अमल करते हुए गेम प्लान पर अमल करें। सर आप अगर देखें, आपने जब भी कप्स जीते हैं या आपने जब भी अच्छा परफॉर्म किया है, आपके यंगस्टर्स ही होते हैं। अगर सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उस वक्त सारे नए प्लेयर्स थे, बाबर भी नए थे, उस वक्त शादाब भी नए थे, और जब सरफराज ने कप्तानी छोड़ी वो टॉप रैंक पे T20 की टीम छोड़ के गए, और वो जो आखिरी 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला उसमें भी वो अनफॉर्चुनेट थे कि नेट रन रेट की बेसिस पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। श्रीलंका का मैच वॉश आउट भी हुआ। सो मेरे हिसाब से देखें, आपको मैं अगर मुझे ये देखना हो कि एक सोल्यूशन जो जिससे हमारी क्रिकेट अच्छी हो सकती है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन योर पूल और आप उसको रोटेट करते रहें। अच्छा, लॉट ऑफ प्लेयर्स में आपसे एक सवाल है काउंटर, वहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे हैं, खुदाफिज, और हम पकड़ के ला रहे हैं मोहम्मद आमिर, इमाद को 2-2 साल बाद टीम में आ जाओ। वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स अनफॉर्चुनेट। और देखिए आप ऐसे प्लेयर्स के पूल बढ़ाएंगे, आपने तो डोमेस्टिक वालों का जो हक है वो मार दिया। आपने तो मोहम्मद अली का हक मारा, आपने कामरान गुलाम और इसी तरह वो जो थे सलमान अली आगा, उन जैसे प्लेयर्स का हक मार दिया आपने। सर अगर आप देखें अब ये सिलेक्शन की तरफ जाएंगे ना, बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपने हारिस, मैं सिर्फ थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर रिटायरमेंट लेके अलग हो रहे हैं। जडेजा का भी शायद अभी आ गया कि उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। बट हमारे यहाँ तो लोग हमारा क्रिकेट बोर्ड फोन करके बुला रहा है डायरेक्टर वगैरह कि आओ यार खेल लो। और सर अगर आप ये करते हैं तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज कर देते हैं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। लेकिन आप देखें, अगर आप हारिस रऊफ की मैं बात करूं, अगर वो नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, अचानक से वो निकले, तो थोड़ा उनको रेस्ट नहीं करा सकते थे? उनको बोलते भी तू T20 भी नहीं खेल, थोड़ा रुक जा। आपके पास मोहम्मद अली थे, आपके पास थे ना, मोहम्मद अली ने कितनी 19 विकेट लिए PSL में, आपके स्क्वाड में तो होने चाहिए थे, कम से कम होने चाहिए थे। सो आप अगर देखें आपकी अब्बास अफरीदी वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेल सका, या अबरार क्यों नहीं खेल सका? अब्बास आफरीदी खेलते रहे, अब्बास आफरीदी चेंज ही नहीं किया। अब्बास आफरीदी तो थे, उनको एक मैच मिला आयरलैंड वाला, अबरार को आपने खिलाया ही नहीं सिरे से, कोई मैच नहीं खिलाया आपने। सो देखें, जहां अब आप देखें रोहित शर्मा ने इस चार पड़े हुए थे सर उनके पास, बट अक्षर पटेल, कुलदीप और जडेजा को उन्होंने जब खिलाना था तीनों को खिलाते रहे, और स्पिनर्स को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, और उन्होंने इस पिच पे जहां पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं होनी थी वहां पे भी उन्होंने टीम को मेंटेन रखा। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप देखें, आप अगेन आई रिपीट माई सेल्फ के अगर कप्तान ये सोचेगा कि मेरे अराउंड मेरे दोस्त होने चाहिए और मेरे अराउंड जो है वो कंफर्ट होनी चाहिए, तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। और फिर आप ये भी देखें कि मुझे तो ये समझ नहीं आई पूरे वर्ल्ड कप में और उससे पहले फैसल कि कप्तान जो है आपका, उसके सबसे मुखालिफ प्लेयर किस तरह उसके ऊपर मुसल्लत किए गए, टीम में लाए गए। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि चला कौन रहा है हमारी क्रिकेट। क्या वो लोग जो कि PCB में बैठे हैं, या वो जो टीम मैनेजमेंट में, गैरी कर्स्टन भी अगर आए थे, ठीक है उनका बड़ा कम टाइम हुआ, लेकिन उनकी मुझे अथॉरिटी की नज़र नहीं आई। लगता है वो अभी रिपोर्टें बना के, हमारे यहाँ बस ऐसे सर मंजन चलता है सारा। सर आप देखें ना, रिपोर्टें बनाओ उसको बाय कराओ। मुझे एक बात बताएं, वहाब रियाज ने रिपोर्ट सबमिट करा दी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल ब्रेक पे जाने में इतना क्या जा रहा हूँ कि वहाब रियाज के मुतालिक रिपोर्ट कौन देगा। और ये देखें, और आप ये देखें एग्जैक्टली सीनियर मैनेजर का क्या काम है, डिसाइड करना। वो ये बता रहे हैं कि टीम में 2 ग्रुप बने हैं, कस्टमर से रिपोर्ट लें, टीम में 2 ग्रुप, वो आपको सही बताएगा सर। वो ये बता रहे हैं, क्या हमें नहीं पता था कि टीम में 2 ग्रुप बने? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है कि गैरी कर्स्टन से रिपोर्ट लें, जो कि इंडिपेंडेंट आदमी थे, वो बताएंगे कि आपके क्रिकेट में क्या चल रहा था क्या नहीं। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर थोड़ा सा वर्ल्ड कप को रिकैप करेंगे, क्योंकि 20 टीमें पहली मरतबा खेली। अमेरिका के अंदर मैचेस में बड़ी हमें शिकायतें भी मिली पिचेस वगैरह के लिहाज से, बट कुछ नई टीमें भी मर्ज हुई। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हमारे स्पेशल शो रीप्ले का भी ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, और मैं चाहूँगा फैसल के आप ज़रूर रिकैप करें, जो कि 20 टीमों का पहली दफ़ा टूर्नामेंट हुआ, 5 टीमों के 4 ग्रुप बने, उसके बाद एक सुपर 8 हुआ। हाउ यू सी दिस ओवरऑल वर्ल्ड कप? अमेरिका पार्ट, then the West Indies part, then the newcomers of a team, some complained about the conditions, वो जो Lauderhill में सब कुछ हुआ। A quick recap, but how you see this World Cup as a ICC perspective? I think outstanding World Cup। 2 ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची जो अनबीटन थी, लेकिन वो दोनों टीमें इतनी आसानी से नहीं पहुंची थी। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें, वो बांग्लादेश से भी हार सकती थी, बिल्कुल, और वो नेपाल से भी 1 रन से जीती है। सो इट वाज़न्ट एग्जैक्टली। इंडिया भी जो है वो पाकिस्तान से भी हार सकती थी, वो US से भी फंस गई थी मैच में। सो एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इसका जो फिनिश हुआ है, चाहे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कंट्रोवर्शियल, लेकिन स्टिल इंडिया वन द वर्ल्ड कप। और जिस तरह देखें, मैच खत्म होने के बाद इंडियन प्लेयर्स ने जिस तरह की बातें की, जिस तरह रिएक्ट किया, वी सॉ द बेस्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह, वी सॉ द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा इन दिस टूर्नामेंट, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और आखिरी
एक चीज़ जो रह गई थी विराट कोहली की अच्छी बैटिंग. सो एज अ क्रिकेट फैन यू गॉट एवरीथिंग. आई थिंक बिल्कुल हमारा बस टाइम खत्म होने वाला है. आई थिंक आईसीसी शुड कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन इन T20 वर्ल्ड कप कि आप नई टीमों को चांस दें, बिकॉज जैसे ओमान, नेपाल, पापा न्यू गिनी, ताकि पाकिस्तान बहुत सारे सबसे और आगे. यूएसए हमें एक नया टैलेंट और पूल मिला और ये ग्लोबल स्पोर्ट की तरफ आई थिंक पहला कदम है. और शायद अमेरिका में वर्ल्ड कप कराना भी एक बहुत आउट ऑफ बॉक्स चीज़ थी, बट समहाउ दे ठीक है, उसमें थोड़ी सी परेशानियां ज़रूर हुई, जैसे वो कंडीशन, आउटफील्ड और ये वो सब कुछ, बट इसी तरह ये गेम ओलंपिक्स में जाएगा. सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव. हाँ चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने पुराम रिप्ले देखा और पसंद किया. आपके फीडबैक भी मिलते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल. Thank you. T20 वर्ल्ड कप हमारे साथ रहे. प्लेजर टू हैव यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से हमारी रिप्ले की ये स्पेशल जो ट्रांसमिशन कह लें और खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा. कल से नॉर्मल रिप्ले प्रोग्राम अबाउट स्पोर्ट्स हमारा शुरू होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर दोबारा से फोकस वापस आएगा. T20 वर्ल्ड कप 2024 की रिप्ले एडिशन से मुझे और फैसल को इजाज़त दीजिए. कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह.